नमस्कार और स्वागत है आपका कविता पाठन में। और प्रस्तुत है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ उद्बोधन, कुछ विचार जिन्हें देखकर आप हिंदी दिवस को लेकर अपनी भूमिका बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा को समर्पित ये ओजस्वी पंक्तियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में मूल क्या है। स्पष्टतः भाषा एक मनुष्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार है। इस तथ्य में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि किसी भी समाज की सामाजिक एकता देखने के लिए उसकी भाषाई एकता पर विहंगम दृष्टिपात करना आवश्यक है। अतः सुलभ, सहज, सरल और सुस्पष्ट हिंदी भाषा चिरकाल से ही इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को एकता एवं अखंडता के सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखती है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्व इस दिन आयोजित कार्यक्रमों, समारोहों, प्रतियोगिताओं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के उन्नति के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों में ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर और भी सरलता से ले जा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि एक राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जिस प्रकार राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रध्वज को संपूर्ण राष्ट्र गौरव का स्थान प्रदान करता है, उसी प्रकार से राष्ट्रभाषा को भी गौरवपूर्ण स्थान देना होगा। परंतु आज के इस युग में पराधीनता की भाषा अंग्रेजी स्वाधीनता के लिए संशय का विषय बन गई है। निश्चय ही इसके पीछे दासता की मानसिकता सक्रिय है। लेकिन विडंबना यह है कि देश के असंख्य नागरिक जो अपने आप को एक विश्वगुरु देश का नागरिक होने का दंभ भरते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि हमें अंग्रेजी भाषा की गुलामी की बेड़ियां पहनाओ। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और स्थानों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अंग्रेजों से भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी परतंत्रता आज तक बनी हुई है तथा ये एक प्रकार के सभ्य एवं ज्ञानी होने के ठप्पे का सूचक बनती चली गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी के रौब का घातक प्रभाव इस प्रकार हुआ कि हिंदी बोलने तथा हिंदी माध्यमिक शिक्षा एक प्रकार से लज्जा का विषय बन गई है। इसे अंग्रेजी की अपेक्षा कम स्तर का माने जाने लगा है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि समाज ने अपने बच्चों के प्रवेश की दिशा हिंदी माध्यम विद्यालयों से मोड़कर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की ओर कर दिया, क्योंकि हिंदी के स्थान पर लोग ये जरूर चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें, जिस बात को पूर्णतः प्रमाणित करती है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। इस परिदृश्य पर आचार्य चाणक्य का एक कथन बहुत ही सटीक कटाक्ष करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है, और हम अपनी संस्कृति के पतन की ओर उन्मुख ही हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने में पूर्णतः असमर्थ हैं। अतः उनका ये कथन वर्तमान भारत के परिवेश को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है, जिसके लिए हम अपनी मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे अपने ही देश में लोग हिंदी विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने में संकोच महसूस करते हैं। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पहले अच्छे से अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखें, पहले वो अंग्रेजी में निपुणता और कौशलता हासिल करें। इसलिए एक बार फिर से मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि हमारे इसी रवैये ने हमारे अपने ही देश में हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा बनाकर रख दिया है। जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें तथाकथित हाई क्लास सोसाइटी द्वारा संदेह की दृष्टि के साथ देखा जाता है। लोग सार्वजनिक स्थानों में हिंदी बोलते वक्त शर्म महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से हिंदी भाषा का महत्व धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी और मैंडेरिन के बाद हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
दुनिया भर में कुल 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से अकेले 45 विश्वविद्यालय अमेरिका से हैं। अमेरिका में कई सालों से हिंदी के प्रति आदर सम्मान देखा जाता रहा है। वहां की 27 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी अभ्यास के लिए सुविधा रखी गई है। अपने देश को समृद्ध करने के लिए भी उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का बड़ी मात्रा में उपयोग करना शुरू किया है। वेबस्टर की न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी में भारतीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करके हेलो, हाय के बदले नमस्कार ने अपनी जगह बनाई है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्षों से भी पुराना है, परंतु आधुनिक काल यानी 1850 ईस्वी के पश्चात में इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। ये वो समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद्र जैसे महान सूर्यों का उदय हुआ। इसके साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी भाषा का काफी महत्व रहा। चाहे वह आजादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हो या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला को भरने का कार्य किया। हिंदी ने अपने साहित्य सामर्थ्य से जन जन में क्रांति की ज्वाला को पहुंचाया। यही कारण था कि हिंदी को जनमानस की भाषा माना गया और आजादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी की स्पर्धा देशी भाषाओं से नहीं है, ये तो भाषाओं की उस माला की तरह है जो सभी भारतीय भाषाओं को एक मोती की तरह अपने अंदर पिरोए रखना चाहती है। वह उन्हें फलते फूलते देखना चाहती है। हिंदी भाषा तो संतों और भक्तों की गोदी में पली बड़ी है। जब भी देश को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत पड़ी, जब भी उसके विद्रोह को वाणी देने की आवश्यकता हुई, हिंदी ने पहल की है। तभी राजा राम मोहन राय के पहले समाचार पत्र की वह भाषा बनी। गांधी की अखंड भारत की आवाज को उसने जन जन तक पहुंचाया। अफ्रीका से लौटने पर जब गांधी जी ने पहला भाषण हिंदी में दिया और कुछ लोगों ने छीटाकशी की कि उनको हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी भाषण देना चाहिए, फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदी में नहीं, भारत की भाषा में बोल रहा हूँ। हिंदी में ही सुभाष चंद्र बोस की ललकार 10 दिशाओं में गूंजी थी। संभवतः इन्हीं सेवाओं को याद करके स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का सम्मान देना स्वाभाविक था। भारतीय जनता की संवाद और एकात्मकता के लिए इस रूप में हिंदी अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था। भाषा किसी भी देश की स्वाधीनता का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। जिस देश की प्रजा अपनी भाषा के साथ जितना अधिक जुड़ाव महसूस करती है, उस देश के फलने फूलने के आसार उतने ही अधिक रहते हैं। लेकिन जिस दिन से लोग अपनी मातृभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा को दोयम दर्जा या अप्राथमिकता देते हैं, उसी दिन से उस देश की सभ्यता, संस्कृति और मौलिकता का विघटन भी शुरू हो जाता है। वह देश अपनी पहचान खोकर अपने अस्तित्व को ही नकारने लगता है। आज हम विघटन की उसी सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपनी मातृभाषा और राजभाषा के स्थान पर उस उपनिवेशी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं जिसके साथ हमारी गुलामी की यादें जुड़ी हैं और जो अभी भी हमारी मातृभाषाओं का स्थान लेकर आने वाले समय में हमें फिर से उसी गुलामी के दलदल में धकेल रही है। हिंदी भाषा का प्रश्न राजनीतिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक है। भारत को अपनी पहचान के लिए हिंदी को सर्वोपरि स्थान देना होगा। रोजमर्रा के व्यवहार, शिक्षा दीक्षा के माध्यम एवं अंतर्राष्ट्रीय कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता देना हमारा परम कर्तव्य है। हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। ये सारी चीजें बचपन से ही करना आवश्यक है ताकि बाद में आगे चलकर उन्हें सामूहिक मंचों से हिंदी बोलने में संकोच ना हो। इसके साथ ही लोगों को अपनी इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है। सामान्यतः लोगों में गलत अवधारणा आ चुकी है कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें यह समझाना होगा कि ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, न कि शिक्षा की भाषा पर। इसके विपरीत शोधों में यह देखा गया है कि मातृभाषा में बच्चे किसी भी विषय को और अधिक तेजी से सीख पाते हैं। इसके साथ ही सरकार को भी इस विषय में, इस दिशा में प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी इतना महत्व देते हैं। कुल मिलाकर हिंदी के वैभव को विराट आकार देने के लिए हम सभी को अपनी आज तक की त्रुटियों को सुधारना होगा, जिससे विश्व पटल पर हिंदी को उसका वो स्थान मिल सके जिसके वो लायक है। हमें अपने स्तर पर ये सुधार करना होगा कि हम अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को ही बनाएं, अपना संचार हिंदी में करें, अपना व्यवहार हिंदी में बनाएं। इसका प्रयोग केवल एक दिन अर्थात हिंदी दिवस के लिए ही सीमित ना रखें और अपने दैनिक जीवन का इसको अभिन्न अंग बना लें। और अंत में श्री सोम ठाकुर जी की हिंदी भाषा को समर्पित इन पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ कि करते हैं तन मन से वंदन,
जन गण मन अभिलाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन अभिलाषा का, अभिनंदन संस्कृति का अपने, वो आराधना अपनी भाषा का। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।